जयपुर से खबर। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। किया था उस जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 38 में इन्होंने तत्समय दिसंबर 2018 से पहले राजस्थान के लोगों से वादा किया था कि वो प्रदेश के अंदर महंगाई नियंत्रण हेतु आवश्यक और प्रभावी कदम उठाएंगे। देर आए दुरुस्त आए। 4 साल 4 महीने तक सरकार को याद नहीं आया जन घोषणा पत्र में उन्होंने राजस्थान में महंगाई नियंत्रण के लिए जो कदम उठाने थे उस पर वो कोई योजना बनाते। और इसी प्रकार उन्होंने जन घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम रसोई गैस की कीमतों के नियंत्रण के लिए प्रभावी काम करेंगे और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे। सरकार को अपनों से ही राहत नहीं मिलती। आज जनता को राहत दिलाने से पहले सरकार अगर अपनों से राहत ले लेती तो उचित होता। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी का ये बयान कि हमने सरकार पटवारी अधिकारी और बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए नहीं बनाई थी। आरपीएससी कलंकित हुई है। बाबूलाल कटारा जो पकड़े गए और उन्होंने जिस प्रकार गिरोह बनाकर आरपीएससी में नौकरियों की लूट की छूट दी है उस पर सचिन पायलट जी का ये बयान, तो उसी बयान के साथ मैं जोड़ता हूं कि ये बाबूलाल जी कटारा को नामजद मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर से ये हुए। क्या कारण है कि एक सांख्यिकी अधिकारी जो बीडीओ के पद पर रहते हुए भी विवादों में आए, अचानक उन्हें इस पद पर बैठाया गया। ये वही कारण है। आपको स्मरण होगा पिछले कार्यकाल में आरपीएससी के चेयरमैन हबीब खान थे। हबीब खान आरएस का तत्कालीन समय में पेपर लीक हुआ, उनके खिलाफ मामला बना। इनको भी नामजद अशोक जी गहलोत ने किया था। महंगाई राहत कैंप से पहले अच्छा रहता कि सरकार सबसे पहले चरण के अंदर अपने आप को सस्ता करती। आज राजस्थान के अंदर सुविधा शुल्क जितना आम जनता से वसूल किया जा रहा है, सरकार की सरपरस्ती में भ्रष्टाचार मुंह बाए हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल सर्वे की जो रिपोर्ट थी 2021 की, जिसमें ये कहा गया कि 67% लोग जिनका सरकार से वास्ता पड़ा उन्होंने रिश्वत दी। और दूसरा सर्वे जो रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2022 का था, उसमें यह माना कि 78% लोग जिसका सरकार से काम पड़ा उनको रिश्वत देनी पड़ी। आज आवश्यकता क्या है? ये गर्मी का माहौल और इसके अंदर जो बजटीय घोषणा सरकार ने की थी, बजट की पवित्रता है। जो घोषणा बजट में की जाती है वो स्वतः ही 1 अप्रैल से लागू हो जाती है। सरकार ने उन बजटीय घोषणाओं को लागू करने के बजाय उनकी तिथियां बढ़ाई। बजटीय घोषणाएं जो 1 अप्रैल से लागू होनी चाहिए थी वो मई में, जिस तरह ये जो इन्होंने कहा था हम 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना के फूड पैकेट्स देंगे, अब 25 मई से प्रारंभ करने की इन्होंने बात कही है। इस पर भी कर नहीं पाएंगे। ये संस्थागत भ्रष्टाचार का दूसरा नमूना होगा। इन्होंने जिस तरह इसके अंदर आरटीपीपी एक्ट को अलग करके और जिस प्रकार एक सहकारी संस्था कॉन्फेड को इन्होंने इसका काम दिया है, इसी प्रकार इन्होंने 2022-23 में घोषणा की थी कि हम चिरंजीव परिवार में महिला को 1,33,00,000 महिलाओं को 10 वो स्मार्टफोन देंगे। और आज इस बार इन्होंने फिर घोषणा की है। बजट में कई प्रावधान नहीं है। पिछली बार बजट के अंदर स्मार्टफोन 1,33,00,000 महिलाओं को दिए जाने के लिए 2,500 करोड़ का प्रावधान किया था मात्र। जबकि अगर 10,000 का भी स्मार्टफोन मान लो, जबकि है 20,000 से कम मिलता नहीं, तो भी 10,000 का मानो तो भी 13,330 करोड़ की आवश्यकता है। यानी बिना बजट के अपने खोए हुए जन आधार को ढूंढने का सरकार काम कर रही है। इसी प्रकार ये जो योजना थी मिड डे मील की,
मिड डे मील दूध की, ये 1 जून से प्रारंभ कर रहे हैं। और जो चिरंजीव श्रमिक संबल योजना 1 मई से। कुल मिलाकर जो योजना स्वतः ही प्रारंभ हो जानी चाहिए थी 1 अप्रैल को, उनको महंगाई राहत कैंप लगाकर और मुख्यमंत्री जी अब अपने नाम से मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड देकर, और उन लोगों को आप देखिए जिन लोगों को इसमें दे रहे हैं ये, उसके अंदर जिनको पहले जिनको पेंशन मिलती थी, विकलांग पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी की और सामान्य पेंशन में भी 250 रुपये की बढ़ोतरी की। ये सब पेंशनधारी पहले से पंजीयन है इनका। अब जो पूर्व में पंजीयन है उनको दोबारा उनका पंजीयन करके